आज की इस प्रेस मीट में ख़ास तौर से मैं, जैसा कि बताया, मैं परवेज़ अहमद हूँ, मेरा नाम है। मैं दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट हूँ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। और हमारे साथ में जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली स्टेट के मोहम्मद इलियास साहब। आज आपको हमने इसलिए बुलाया है कि आज ही तकरीबन 2:30 बजे, इसी वक्त जहाँ आप इस वक्त मौजूद हैं, शायद इस वक्त आप अम्बेडकर भवन होते, जो कि झंडे वालान के अंदर है। अम्बेडकर भवन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रही थी आज के दिन। ये कॉन्फ्रेंस का उन्वान था सेव द रिपब्लिक। सेव द रिपब्लिक, ये सेव द रिपब्लिक वही प्रोग्राम है जिसको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे मुल्क के अंदर 26 जनवरी 2022 से लेकर के 15 अगस्त 2022 तक करने जा रही है। चूँकि दिल्ली में अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था, इसलिए उसका प्रोग्राम हमने अम्बेडकर भवन में तय किया था। लास्ट नाइट, कल तकरीबन 10 बजे रात में हमारे पास एक लेटर आता है दिल्ली पुलिस की तरफ से। अटेंशन प्लीज़, आप लोग ध्यान दीजिए। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एक लेटर आता है और इस लेटर के अंदर रिगार्डिंग पब्लिक प्रोग्राम एट अम्बेडकर भवन बाय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ऑन 30 जुलाई 2022 करके है। उसमें हमें ये इन्फॉर्म दिया गया है कि योर इंटीमेशन रिगार्डिंग पब्लिक प्रोग्राम एट अम्बेडकर भवन बाय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1430 आवर्स टू 1800 आवर्स ऑन 30 जुलाई 2022 हैज़ been considered, but due to law and order and traffic reason, permission for the above mentioned program is hereby rejected। ये हमें लास्ट में 10 बजे रात में हमें मिलता है। हाँ, 12 बजे रात में तकरीबन एक डाकिया आकर के हमें पहुंचाता है ना। हमने अपने सेक्रेटरी से और ऑफिस बेरर से उसी वक्त मशवरा किया और हमने कहा अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है वाकई में दिल्ली पुलिस के लिए, तो हम भी इसे कंसीडर करते हैं और इस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर रहे हैं। हमने एसएचओ से, जो कंसर्न एसएचओ है, उनसे बात किया रात में 12 बजे के करीब कि अगर रियली इट्स मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर फॉर ऑल ऑफ अस, तो हम इस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर रहे हैं। हमने रात में ही उनको इंटीमेट कर दिया था। ये वो चीज़ है। सेव द रिपब्लिक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, हाल में ही अभी आपने चेन्नई के अंदर हुआ था, उससे पहले केरला के अंदर हुआ था, उससे पहले दीगर स्टेट्स के अंदर हुआ है। और इसमें हम 15 अगस्त 2022 से लेकर 26 जनवरी 2022 से लेकर 15 अगस्त तक हम जो मुजाहिदीन आज़ादी है, जो इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में जिनका किरदार रहा है, जिनका रोल रहा है, ऐसे लोगों का तज़किरा कर रहे हैं। फॉरगेटन हीरोज़ जो हमारे हैं, जिन्होंने इतनी सारी यातनाएं, परेशानियां सही इस मुल्क के लिए, उसके लिए, और आज़ाद हिंदुस्तान में एक सिटीज़न्स को क्या मिलना चाहिए, क्या क्या परेशानियां और दिक्कतों का सामना हो रहा है, उसका तज़किरा इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आवाम के अंदर करते रहते हैं। इसलिए हम ये कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। हमने इंटीमेशन दिया था, इट वाज, आपने अम्बेडकर भवन देखा है, एक बाउंड्री है, उसके अंदर प्रोग्राम होता है, इसलिए हमने इंटीमेशन दिया था, परमिशन सीख नहीं किया था। इट वाज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज पब्लिक के अंदर ये प्रोग्राम नहीं हो रहा था। लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं होना चाहिए था दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि वो अंदर में एक प्रोग्राम था, 200-250 लोगों का एक प्रोग्राम था। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस को अगर लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हो जाएगा, तो हमने भी उसको कंसिडर करते हुए उसे पोस्टपोन कर दिया है। आफ्टर 15 अगस्त वी विल सी, वी विल रीऑर्गेनाइज इट, वी विल अगेन गो टू दिल्ली पुलिस एंड सीक देयर परमिशन कि हमको ये प्रोग्राम करना है, आप परमिशन दीजिए। अब 15 अगस्त या लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं होना चाहिए, सो एट दैट टाइम आपको भी अपडेट किया जाएगा। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ़ यू हैव रिलेटेड क्वेश्चन, रेलिवेंट क्वेश्चन, पॉपुलर फ्रंट के अंदर पूरे इंडिया में क्या हो रहा है, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर ऑल दैट क्वेश्चन बिकॉज मैं दिल्ली के कंसर्न को देखता हूँ, दिल्ली के प्रोग्राम को देखता हूँ। अगर आपके पास इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से कोई सवाल है आपके जहन में, तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि आप ब्रदर्स की तादाद यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर सब लोगों को बाइट देना पॉसिबल होगा हमारे लिए। हम आपके ज़रिए से हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि जो मुल्क के अंदर एक फ़िज़ा पैदा की जा रही है, दिल्ली के अंदर पैदा किया जा रहा है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए कुछ भी हो सकता है, तो आप ऑनेस्टली जो लिखना चाहते हैं वो लिखिए। मैंने आपको मवाद दे दिया है, इन्फॉर्मेशन दे दिया है। आप जस्ट बता दीजिए कि दिस प्रोग्राम, जो आज प्रोग्राम होना था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है एंड देयर शुड नॉट बी एनी लॉ एंड ऑर्डर इशूज इन दिल्ली
एनी मोर। ये जो आप बता रहे हैं ये पूरा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्या इसको दिल्ली पुलिस को पहले से आप लोगों ने नहीं बताया था इस तरीके का कार्यक्रम होने वाला है? बता दीजिए। 20 जुलाई को हमने लेटर दिया है एसएचओ का एंड डीसीपी को, डीसीपी ऑफिस को। वहाँ से हमें रिसीविंग मिला है 20 जुलाई को, और 30 जुलाई को तकरीबन, है ना, रात में कल देखिए 10 दिनों के बाद हम उनसे मिलते रहे। ऐसा नहीं कि बीच में मुलाकात होती रही एसएचओ से या जो बीट ऑफिसर होते हैं उनसे मुलाकात होती रही है। उन्होंने कहा नहीं कोई प्रोग्राम दिक्कत नहीं होगी, चूँकि ये अंदर इंडोर प्रोग्राम होगा, आप कर लीजिए। लेकिन कल नाइट में, जबकि ऐसे वक्त में सब कुछ तय हो गया था, तकरीबन सारे मेहमानों को बता दिया गया था, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बता दिया गया था, फिर अचानक 12 बजे रात में इस लेटर का आना हमारे पास। फिर भी हमने कहा कि ठीक है, अगर दिल्ली पुलिस को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है तो इसे हम कंसीडर करके पोस्टपोन करते हैं। क्या इशू होगा, गेस्ट कौन आएंगे? कल एक ट्वीट भी आया था विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और उन्होंने दिल्ली पुलिस से कहा था ट्विटर पे कि इसको रद्द किया जाए और ये ठीक नहीं है और आपके वातावरण इससे खराब होगा, ये सब चीज़ें। आपको लगता है कि कुछ संगठनों की तरफ से जो ऐतराज जताया गया उसकी वजह से पुलिस ने एक्शन लिया? वो दिल्ली पुलिस बताएगी आपको। आई कैन नॉट आंसर ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। कौन कौन थे जो आपने 200-250 जिन लोगों को बुलाया था, तो गेस्ट कौन थे, कहाँ से आने वाले थे, प्रोग्राम में एग्जैक्ट क्या होना था? देखिए, सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं जामिया नगर से, दिल्ली के जितने भी संगठन हैं, खा वो सोशल पॉलिटिकल हो या किसी भी तरह से इंसान की भलाई के लिए काम करते हों, उन सबको हमने बताया था, उन सबको इनवाइट दिया था आने के लिए। और दिल्ली के जो वेलविशर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं समाज के लिए, वही लोग पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर होते। दिल्ली के अलावा कहीं का कोई पार्टिसिपेंट्स उसमें नहीं आने वाला था। विश्व हिंदू परिषद ने जो अपोज किया, आपको क्या लगता है अपोज करने की क्या वजह है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद का मैंने लेटर नहीं देखा है, नहीं न्यूज़ देखा है। रात से चूँकि हम लोग अपने ही इस प्रोग्राम को कैंसिल करने के बाद क्या क्या होता है आप जानते हैं, उसको संभालने में लगे हुए थे, सबको इंटीमेट करना और सबको बताना, सारे इंतज़ाम को वहाँ पर होल्ड करना, इसलिए मुझे पता नहीं है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद एक ऐसी तंजीम है जो नेशन के लिए उसने कुछ किया हो नहीं जाना जाता आज तक। आज़ादी के बाद तक आप लोग ही बताइए कोई काम ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम, कंसोलिडेटेड काम जो उन्होंने भारत के लिए किया हो, तो उन्होंने क्यों इसके ख़िलाफ़ किया, इसका विरोध किया है, तो वही बता सकते हैं। बट ऐसा लगता है कि अब पॉपुलर फ्रंट का विरोध हर वो शख्स करना चाहता है जो सरकार की नज़र में अच्छा दिखना चाहता है, शायद ये वजह हो सकती है। दिल्ली पुलिस पहले आपको विद डॉक्यूमेंट परमिशन दी थी प्रोग्राम करने के लिए? एक्चुअली जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो बाउंड्री एरिया होती है अंदर में, वहाँ पे सिर्फ इंटीमेशन दिया जाता है, परमिशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है लॉ एंड ऑर्डर की। एक क्योस जैसी सिचुएशन पैदा नहीं होती है, ट्रैफिक जाम नहीं होता है, वो एक अंदर का प्रोग्राम है और बआसानी किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। परवेज, वीएचपी ने कहा था कि जो देशद्रोही संगठन हैं या देश विरोधी द्रोही, तो देश विरोधी संगठन पीएफआई जैसे संगठनों का इवेंट नहीं होने देंगे, उस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? हु डिसाइड्स कौन है एंटी नेशनल? अगर वीएचपी के हाथ में सारी चीज़ें दे दी जाएँ तो फिर इस मुल्क का एडमिनिस्ट्रेशन और अदालत, जुडिशरी की ज़रूरत नहीं है हमको। या मीडिया में भी बहुत सारी खबरें चलती हैं, हेडलाइंस लाइक बहुत सारी जो खबरें होती हैं पॉपुलर फ्रंट की, ऐसे ऐसे हेडलाइंस होते हैं जिनको एक सही समझने वाला इंसान समझ नहीं पाता है कि ये कहाँ से दी जा रही हैं हेडलाइंस। एक्चुअली इट्स अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो लॉ अबाइडिंग पीपल है उनको अच्छी तरह पता है कि देश विरोधी संगठन क्या होता है, देश विरोधी एक्टिविटीज़ क्या होती है। हमारा मानना है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कि किसी भी एक मेंबर पे आज तक कह रहे हैं, जब से हमारी तंजीम काम कर रही है, इन द हिस्ट्री ऑफ 30-35 ईयर्स के अंदर किसी भी मेंबर पे कोई भी देश विरोधी आज तक चार्ज नहीं लगाया है कोर्ट। परवेज जी, बिहार में फुलवारी शरीफ में जिस तरीके से पीएफआई के दफ्तर में जो डॉक्यूमेंट्स मिले, आपको लगता है कि इस तरह की जो वहाँ पर एक्शन हुए हैं, जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो गिरफ्तारी हुई है, वो भी एक वजह हो सकती है कि दिल्ली में विरोध हुआ या विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया आपके प्रोग्राम को लेकर और पुलिस से परमिशन नहीं थी? जिस तरीके के वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मिले थे पीएफआई के दफ्तर में रेड्स के दौरान, और गिरफ्तारी भी हुई थी पीएफआई के लोगों की। इसका जवाब हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने दे दिया है। मैं बिहार के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, जितना ही आप लोगों ने दिया है वही इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। कि पीएफआई का विरोध जो कर रहे हैं वो सरकार की नज़र में अच्छा दिखना चाह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकार जो है वो पीएफआई को बुरा समझ रही है, इसलिए उसके खिलाफ कर रही है? ऑफ कोर्स, अभी जो सेंटर में सरकार है बीजेपी की, अगर आप देखें तो
आरएसएस और बीजेपी के गठबंधन की सरकार कह सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल ऑथर है उसका, एक जो है किरदार वहाँ पे अदा कर रहा है। जितने भी फैसले हो रहे हैं सब एंटी पीपल फैसले हो रहे हैं वहाँ से। सरकार चाहती है कि मुसलमानों को जो स्ट्रेंथन करने, उनके एम्पावर करने की जो कोशिश की जा रही है थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, वो बंद हो। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करती क्या है? आप लोग पहली बार हमारे ऑफिस में नहीं आए, या हमारी बहुत सारी देश में जो ऑफिस है वहाँ नहीं गए, नहीं आप। क्या है वहाँ पर? वहाँ पर यही मिलेगा आपको कि स्कॉलरशिप कितने लोगों को बांटा गया, वहाँ पर यही मिलेगा कि एजुकेशन पे पॉपुलर फ्रंट का क्या काम है, लीगल पॉपुलर फ्रंट क्या कर रही है, सोशली जो लोग दबे कुचले हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए क्या काम हो रहा है। व्हाट एल्स यू कैन फाइंड देयर? इफ दे कैन फाइंड, व्हाई यू कैन नॉट फाइंड? यू आर ऑल इनवाइटेड टू कम इन द ऑफिस एंड मसला ये है कि केरल की हाईकोर्ट ने भी आपके संगठन पर सवाल उठाए थे और उसका आपने वहाँ कोई जवाब नहीं दिया, तो आखिर हाईकोर्ट ने क्यों सवाल उठाए? देखिए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पुलिस के रवैये पे भी सवाल उठाती है। लाइक अभी जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न था, आप लोगों ने लिखा था, उसमें क्या था? दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया था, उनको एक लेसन दिया था कि क्यों आप इस तरह से अरेस्ट कर रहे हैं। उनका एक ऑब्जर्वेशन होता है, उनका अपना एक फ़ैसला होता है, वो उस रिलेटेड स्टेट के अंदर जो लीगल टीम होती है वो उसको देखती है। हमारे पास कोई एडिक्यूट या इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपको आर्गूमेंट करूं उसके लिए, बट इस तरह के ऑब्जर्वेशन को बेस नहीं बनाया जा सकता है। आप देखिए, हर मामले में कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कुछ और होता है, रिमार्क्स कुछ और होते हैं, जजमेंट कुछ और होता है, वो उन पर डिपेंड करता है। तो उनके रिमार्क्स को लेके हम ये नहीं कह सकते कोर्ट का रिमार्क आपके खिलाफ इसलिए आपने ऐसा किया। क्या कोर्ट ने कभी बीएचपी को लेकर रिमार्क नहीं किया? क्या कोर्ट ने कभी आरएसएस को लेकर रिमार्क नहीं किया? क्या कोर्ट ने कभी बजरंग दल को लेकर रिमार्क नहीं किया? यू गो, इट्स मैटर ऑफ रिसर्च। आप जाइए और सर्च कीजिए कि क्या ऐसा कभी हुआ है या नहीं। क्या आपने उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की? क्यों आप लोग, वाई यू आर रनिंग बिहाइंड द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देन? क्या रीज़न है? जस्ट बीइंग ए मुस्लिम या मुस्लिम एक ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते? ये एक इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है हमको कि हम क्या करने जा रहे हैं। देश को आज आपकी ज़रूरत है और इसीलिए पॉपुलर फ्रंट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती है कि आप जो, वी सैल्यूट ऑल ऑफ यू, आप लोग जितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप इमेज की बात कर रहे हैं, पीएफआई को लेकर कुछ राज्यों में जो चर्चाएं चल रही हैं, पुलिस की जांच चल रही है, एनआईए की जांच चल रही है। फुलवारी शरीफ में जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें इस तरह की बातें लिखी हैं कि साल 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, गजवाए हिंद, ये चैट्स मिली हैं जिसमें पीएफआई के कुछ लोग शामिल हैं। दरभंगा से एक शख्स अनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया है, सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी कुछ इस तरीके की कुछ चीजें मिली। इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर और पीएफआई को लेकर जो इन राज्यों के अंदर जो एक्शन चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने पहले बता दिया है कि मैं बिहार से नहीं हूँ, बिहार के कंसर्न को हम नहीं जानते। हाँ, हमारे नेशनल सेक्रेटरी ने पहले से बयान दे दिया है, अभी भी बीबीसी को शायद कुछ दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर हमारा स्टैंड वाज़ेह है। एक चीज़ समझिए, मैं बता रहा हूँ, आई एम आंसरिंग द क्वेश्चन। उसको लॉ जो है अपने हिसाब से काम करना चाहिए। बिल्कुल, लॉ जो है अपने हिसाब से काम करना चाहिए। अगर कोई संदिग्ध सस्पेक्टेड एक्टिविटी में पकड़ा जाता है तो उसको आप मुजरिम नहीं बना सकते, उसको उर्दू में मुलजिम कहते हैं। आप मुजरिम बना देते हैं पूरे के पूरे लोग, उनको कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लाइक अभी का सिचुएशन जैसा है, आप उसमें पॉपुलर फ्रंट को हर आदमी मुजरिम बनाना चाहता है। व्हाई डोंट यू यूज द लफ्ज ऑफ सस्पेक्टेड? हाँ, एक्यूज्ड है। लेट द प्रोसेस ऑफ जुडिशरी टेक ऑन, उनको करने दीजिए काम। आपको लगता है कि जो कुछ वहाँ पर हुआ, अगर ऐसे कुछ संदिग्ध लोग मिले, डॉक्यूमेंट्स ऐसे आपत्तिजनक मिले, उन पर जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरी तरीके से, और उन लोगों को जब तक जांच नहीं हो जाती आप लोग उन पर कोई एक्शन लेंगे, उन्हें सस्पेंड करेंगे पीएफआई से, अगर उन पर जब तक जांच चल रही है? या आपके जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने बताया है कि वो दोनों लोग जो पकड़े गए हैं वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर नहीं हैं, जिनका फुलवारी शरीफ से आप कह रहे हैं। बाकी डिटेल हमारे पास नहीं है। सर, कर्नाटका में जो अभी बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यकर्ता की हत्या हुई, उसमें भी पीएफआई का जो है हाथ सामने आ रहा है, उसके अलावा भी और भी हाथ सामने आ रहा है। जस्ट कंसीडर योर वर्ड एंड स्पीच, what you are speaking in front of me. एलिगेशन है, एलिगेशन कोई भी लगा सकता है, but it has to be proven. सीएम ने बोला है। Government is claiming that. The government is not the nation. You have to identify two things. The government is the different things and nation is the different things. All citizens of India needs to be abide the constitution of India, not the constitution of a particular government. Government is also.
सपोज टू फॉलो द रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट पे ऐसे लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ वहाँ बैठे होते हैं। हम उनको नेशन नहीं कहेंगे, वो नेशन नहीं है। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना एंटी नेशन नहीं है, एंटी नेशनल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, जब ब्रिटिश राज था तो हमारे गांधी जी ने उस वक्त ही गवर्नमेंट के खिलाफ एक्टिविटी की थी। उस वक्त जो जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो सब गवर्नमेंट के खिलाफ था, उस वक्त में काम किया था, तो हम उनको एंटी नेशनल उस वक्त भी कहा जाता था। आज भी हम वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। But Parvez, in Karnataka and Kerala, there has been trend of political violence and political killing in which PFI, SDPI and its different organizations have been, there have been several allegations against PFI and its allies, you know, of involving in political violence, of holding violence, a two-side violence in Dakshina Kannada of Karnataka where Praveen Nettaru was killed, and in Kerala between the CPM workers and the Congress workers. How do you respond to that? Okay, I have no update about Kerala और कर्नाटका। मैं उसके बारे में स्टडी भी नहीं करता हूँ, और मैं जो कुछ बोलूँ शायद वो ऑफिशियल नहीं होगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दीज ऑल आर द एलिगेशंस, और अभी तक जो मैंने बताया है कि जितनी भी एलिगेशंस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या उनके मेंबर पे लगाए गए हैं, आज तक कोर्ट में कोई भी एलिगेशन सिद्ध नहीं हुआ है। ये स्टेटमेंट कोर्ट कीजिए आप। सर, गज़वा-ए हिंद को लेकर के पीएफआई का क्या मत है? गज़वा-ए हिंद कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, मुसलमानों के दरमियान डिस्कशन का मैटर ही नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल ए मैटर ऑफ गज़वा-ए हिंद। वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड पॉपुलर फ्रंट जैसा ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं मिलेगा जो पिछले 30 सालों से हमने इंडियन मुस्लिम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की जो सैंक्टिटी है उसको बैठाने के लिए, उसके मुताबिक चलने के लिए जो हमने जितने प्रोग्राम किए हैं, यू कैन गो थ्रू ऑल दिस प्रोग्राम, जितने भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल का हम जिक्र नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से राइट्स का हम जिक्र नहीं करते हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें हमारे डिस्कशन में आ ही नहीं सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। आरएसएस और पीएफआई को लेकर के सर अलग अलग प्रदेशों में भी तुलना हो रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने भी बोला कि जिस तरीके से आरएसएस काम करती है उसी तरीके से पीएफआई काम करती है। पटना फुलवारी शरीफ पटना के एसएसपी ने बोला था, ढिल्लन साहब ने, उन्होंने भी यही बात कही थी। सर, बिकॉज ऑफ यूर क्रिटिसाइज आरएसएस, अब आप आरएसएस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आरएसएस के तरह ही पीएफआई काम करती है। हमारे जनरल सेक्रेटरी का इसमें स्टेटमेंट है कि अब तक के जितना भी इल्ज़ाम हम पे लगा है, सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही है हम पर कि अगर हम आरएसएस के जैसी तंजीम है ना। उसके रीज़न ये है, देखिए आरएसएस कोई कंस्ट्रक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इस मुल्क की, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ऐसा कोई काम बताइए आप जो उन्होंने किया हो इस मुल्क के नौजवानों के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की औरतों के लिए, बच्चों के लिए। अगर आपके नॉलेज में है तो आप हमारी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। यू कैन जस्ट सर, आप पीएफआई के कुछ काम गिनवा दीजिए, 30 साल पुराना संगठन है। देखिए, पीएफआई ने सबसे पहले जब काम किया तो लीगल एड देना, ठीक है, और बेसिकली हमने एजुकेशन पे काम किया। तकरीबन नहीं भी तो सिर्फ दिल्ली के अंदर, चूँकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो इंटर कर रहे थे, जिनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस थी, हमने उनको स्कॉलरशिप दे करके तकरीबन 2000 को ग्रेजुएशन करवाया यहाँ पर। साथ ही साथ बहुत सारे लोग लॉ एंड जर्नलिज्म में जाना चाहते थे, उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम पॉपुलर फ्रंट रखती थी कि लॉ एंड जर्नलिज्म ये एक ऐसा ज़रूरी है वक्त है जो होना है, उसको ख़ास तौर से हमने स्पॉन्सर से दे करके काम करवाया। साथ ही साथ पीएफआई का गो टू स्कूल कैंपेन, वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपेन इस इंडिया के अंदर, दिल्ली के लाल किला से भी हमने इसको लॉन्च किया था, गो टू स्कूल कैंपेन। वो बच्चे जो ड्रॉप आउट होते हैं और उनको स्कूल भेजना या 100% अटेंडेंस करवाना, ये पॉपुलर फ्रंट का काम था। पॉपुलर फ्रंट के अंदर मुसलमानों के अंदर जो अपने हुकूक के ताल्लुक़ से अभी तक जागरूकता नहीं थी, वो पॉपुलर फ्रंट ने किया। हेल्दी पीपल हेल्दी नेशन के ज़रिए से जो सेहत है हमारी कैसे बेहतर हो सकती है, वो काम किया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ हमारी जो ये है इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसको देख करके उसको हमने किया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने यूएपीए एंड टाडा जैसे कानून के तहत जो आम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उस पर देशव्यापी हमने पूरे के पूरे मुल्क के अंदर ये चलाया कि नहीं, इस तरह के कानून नहीं चलने चाहिए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस मुल्क में करती रही है। हमने आज तक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से काम करते हुए नहीं देखा, या शायद हमारी नॉलेज में नहीं आया हो।
अगर आपके पास है यू डू शेयर प्लीज़। एक सवाल और But you are saying that you are working for particular community. RSS same things. ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी हमारे इस मुल्क के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ था, है ना, है भी। किस लिए है? वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है ना, उसको सेफ गार्ड देने के लिए कि आपकी जो रिलीजियस राइट्स है, एक्टिविटीज़ है, उस पर किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रोवाइडेड। तो अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमारी इस इकोनॉमिकल वीकनेस या सोशल वीकनेस को देख के पार्टिकुलरली डाउन ट्रोडन लोगों पे फोकस करना चाहती है तो उसमें क्या बुराई है? हम दूसरों के लिए नहीं करते ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे बेनिफिशरीज़ जहां आप जिक्र कर रहे हैं, ख़ास तौर से दिल्ली के अंदर भी जशोले में बहुत सारे नॉन मुस्लिम हैं जिनके बच्चे हमारे इसमें पढ़ते थे, कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे। हमने उनको वहाँ पर कोचिंग दिया, फ्री बुक्स दिया, फ्री बस्ता दिया, सब कुछ दिया है। यहाँ पर बहुत सारे जो स्कॉलरशिप हमने दिए हैं सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं दिए हैं, नॉन मुस्लिम बच्चे लड़के लड़कियों को भी हमने दिया है वहाँ पर। तो आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, अगर कोई डेटा चाहिए तो हमसे आप बाद में ले सकते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ से कौन कौन बेनिफिशरीज़ हैं और कैसे आपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। सर आप ये मानते हैं कि पीएफआई में भी कहीं घुसपैठ हो गया क्या? मतलब जहाँ जहाँ जांच होती है वहाँ आतंकी कनेक्शन तमाम चीज़ें निकलती हैं। आप कह रहे हैं तमाम अच्छे काम कर रहे हैं, तो आप लोग इस पर भी समीक्षा कर रहे हैं कि इसमें भी कुछ लोग घुसपैठ करके बैठे हैं क्या? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक वॉलंटरीली सर्विसेज देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम किसी को रोक दें। कौन से लोग? वो पॉपुलर फ्रंट के नहीं है। लेट द जुडिशरी डिसाइड अबाउट इट। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एक सवाल ये भी है कि इस कैंपेन के तहत आप लोग ये कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सेव द रिपब्लिक, उसी के तहत रैली केरल में हुई थी अलापू में, वहाँ पे एंटी हिंदू एंटी क्रिश्चियन नारे लगाए थे एक माइनर बच्चे ने, उसकी वजह से भी इस कॉन्फ्रेंस को लेकर कई सारे सवाल थे। हो सकता है उस बच्चे के ताल्लुक से तो मैं इतना जानता हूँ कि ना ही उसका फादर ना वो बच्चा हमारे तंजीम का नहीं था, ना हमारा कोई मेंबर था। आउट ऑफ खुद बच्चों का आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि उन्होंने इस तरह के नारे शायद सीए प्रोटेस्ट वगैरह में सुने होंगे, फिर वहाँ से उन्होंने लगाया होगा। उससे हमारी तंजीम का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन नारे तो आपकी ही रैली में लगे। रैली में बहुत सारे लोग आते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, देखिए जिस तरह से सवालात आप हमसे करते रहें, आई थिंक दैट यू मस्ट बी करेजियस एनफ टू टॉक अबाउट धर्म संसद ऑल्सो। वो दिल्ली के अंदर हुआ, राइट? दिल्ली के अंदर हुआ और इस तरह की चीज़ें वहाँ पर की गई। मुसलमान हरिद्वार के अंदर हुआ, जब हुआ वहाँ ठीक पर है। इस तरीके के सवाल पूछे गए। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि उस तरह की चीज़ें जो है वो भी होती हैं। तो एक हमारे अंदर भी करेज होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को एंटी नेशनल क्यों नहीं करार दिया गया? आप लोगों ने क्यों नहीं हेडलाइन लिखा आपने कि दीज आर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, दे आर एंटी नेशनल? जिन लोगों ने ऐसे बयान दिए सब नहीं हुआ ना। इवन दे वेर स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आई मीन डीसीपी, उसके सामने खड़े रहते हैं, स्माइल होता है, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। सर धर्म संसद ये दोहरा रवैया इस मुल्क के अंदर नहीं अपनाने जाना चाहिए ना। गिरफ्तारी हुई थी कालीचरण की छत्तीसगढ़ में, जेल होकर के। दिल्ली से हुई कोई गिरफ्तारी? दिल्ली में भी हुआ था धर्म संसद। आपके आयोजन को क्यों नहीं होने दिया गया? ये मैंने बता दिया आपको, दिस इज द लेटर दैट आई रिसीव फ्रॉम द तो ऐसा डीसीपी। क्यों हुआ जब 26 जनवरी को आपने शुरुआत की थी, केरल के कन्याकुमारी से शुरुआत हुई थी, एक आदमी केरल के कन्याकुमारी से आपकी इसी सेव द रिपब्लिक कैंपेन की शुरुआत हुई थी, फिर तमिलनाडु गए, राजस्थान में भी आप लोगों ने किया, उसके बाद दिल्ली में ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों को जरूरत नहीं थी? वो दिल्ली पुलिस आपको बताएगी। अभी तक हमारे सामने ऐसा कुछ हुआ नहीं सर है। आप इतना बड़ा कैंपेन चला रहे हैं तो आपकी भी तो कुछ हो ज्यादा गया। भीड़ हो जाएगी या कुछ ऐसा? तो आप ही कह रहे हैं कि वीएचपी के किसी ने विरोध किया है। आई डोंट नो। अगर दिल्ली पुलिस वीएचपी के प्रेशर में आ जाती है तो फिर वो, सर आप कहते हैं बीएचपी के विरोध का कोई मतलब नहीं, हम मानते ही नहीं, तो उनके विरोध से हम कह रहे हैं कि आ सकती है। आई डोंट नो, उनके विरोध करने पे रुक गया। आ सकती है, मैं कह रहा हूँ। अच्छा ये सर, मैडम सॉरी रिगार्डिंग दिस कि आपसे सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 30 साल से आपका ऑर्गेनाइजेशन हेल्दी वर्क कर रहा है, जब भी आपके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं आप लोग सामने क्यों नहीं आते हैं? फिर जब हमें चाहिए होता है कि आप लोग जवाबदेही रखें, तब आप लोग बात नहीं करते। आप कहते हैं कि वी आर डूइंग अ हेल्दी वर्क। तो आपने किसको कांटेक्ट किया है? कौन नहीं आया आपके सामने? कंसर्न स्टेट के लोगों से आप बात करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा उसका। लाइक बिहार में अगर कुछ हो रहा है या कर्नाटका में हो रहा है तो पॉपुलर फ्रंट के जो जिम्मेदार हैं वहाँ पर कर्नाटका में या बिहार में, आप उनसे बात करेंगी तो आपको ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है उसकी अपडेट मिलेगी। जी जी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिप्लाई होता है कि वी आर डूइंग अदर वर्क, हमारे पास इतना पॉलिटिकल जवाब देने का टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए हमारे जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद साहब, मेरा ख्याल है कि इस मुल्क की कोई भी मीडिया नहीं बची होगी। ऑन बिहाफ ऑफ यू आई कैन रिक्वेस्ट हिम टू
बी अवेलेबल फॉर यू। फर्दर क्या प्लान है सर? ये पीसी तो आपने जी, बात ली पुलिस की बात। फर्दर प्लान है कि 15 अगस्त के बाद हम इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। जो कायदा है किसी 15 प्रोग्राम को अगस्त। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम दोबारा इस दिल्ली के अंदर हो। अप टू 15 अगस्त तक कुछ नहीं है। 15 अगस्त के बाद थैंक यू वेरी मच, आप तमाम लोगों का शुक्रिया।